ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये यूनियन बैंक का जो आधार लिंकिंग फॉर्म होता है, या फिर आधार लिंकिंग फॉर्म बोल ले, या फिर आधार सीडिंग फॉर्म बोल ले, या फिर डीबीटी बेनिफिट्स के लिए जो बैंक अकाउंट से लिंक करा जाता है, एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म भी इसको बोलते हैं। वो चीज़ इस फॉर्म को भर के बताने वाले हैं किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए होने वाला है, तो यूनियन बैंक के लिए होने वाला है। तो उसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस फॉर्म को जब आप भर रहे हो तो जितना भी डिटेल इसमें दोगे, आधार एक आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका आधार नंबर होगा, तो आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दोगे वो सही सही दोगे, ताकि आगे ये चीज़ होने में बैंक वालों की तरफ से दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी चीज़ में आप फिल करोगे वो सारे बड़े अक्षरों में लिखोगे, यानी कि अगर आपको ABC लिखना है तो आप ABC इस तरीके से लिखोगे। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बैंक, यानी बैंक का नाम, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यूनियन बैंक, जो भी आपका बैंक का नाम होगा, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, यूनियन बैंक के लिए देख रहे हैं तो यूनियन बैंक ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेट, तो आपका जो जो भी उस दिन का डेट होगा वो चीज़ यहाँ पे आप फिल करोगे। अब DD का मतलब है यहाँ पे दिन लिखना है आपको, MM का मतलब यहाँ पे मंथ में लिखना है, और YY का मतलब यहाँ पे साल लिखना है, ईयर लिखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर होगा, यानी बैंक अकाउंट का आपका जो भी नंबर है वो चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे अपना नाम, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो चीज़ लिखोगे। मेरा नाम ऋषभ पटेल है तो मैंने ऋषभ पटेल लिख के रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है। फिर यहाँ पे पूछा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के लिए अगर आपको करना है। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता क्या है, तो देखो जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा आता है थ्रू पेंशन, या फिर कोई स्कीम गवर्नमेंट का चल रहा है उसमें अपने आपने अप्लाई करा, तो फिर उसके किसके थ्रू बैंक आपको, ये सरकार आपको यानी गवर्नमेंट आपको पैसा भेजेगी, तो उसके लिए DBT होता है। या फिर कहीं पे आपने स्कॉलरशिप भरा, ठीक है, तो स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो वो किसके वजह से आता है, तो इसी ये जो DBT लिखा हुआ है ना, इसी के वजह से आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है। तो DBT अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको इन चीज़ों पर आगे बढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी साइन है वो चीज़ यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे आपको साइन करना होता है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे नेम में आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी में आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा वो चीज़ लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अपना साइन करना है।